अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज मैं आपके साथ जो है ना सहरी की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज जो है ना सबकी फरमाइश पे बनने वाले थे आलू के पराठे। तो उससे पहले अभी जो है ना टाइम था तकरीबन रात के 10 का, तो अभी ही मैंने व्लॉग जो है वो शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जूस बनाने लगी थी 2 गिलास। तो बस मैंने सोचा यहीं से व्लॉग शुरू कर देती हूँ। और सब ने सोचा, सब बल्कि कह रहे थे कि आज जो है ना आलू के पराठे सहरी में बना लिए जाएँ। तो फिर जो है ना हम लोगों ने आलू वगैरह बॉईल करके रख दिए, तो वो मैं फिर जब सहरी में बनाऊंगी उसकी भी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने और अम्मी ने मिलकर जो है आलू के पराठे बनाए थे, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया था और जो है ना फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने जो है ना बना लिए थे। तो यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉबेरी जूस बना रही हूँ मैं। स्ट्रॉबेरी जो है वो फ्रीज़ की हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत आसानी है। अब यहाँ पर मैंने दूध डाला है, स्ट्रॉबेरी डाली है और जो है ना मिल्क शेक बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इस वक्त जो है ना वो हल्की फुल्की भूख लग रही होती है और अभी काफ़ी टाइम था सहरी में, तो इसलिए मैंने जो है ना ये फिर बना लिया। मैंने कहा चलें हेल्दी भी है और यही बना लेती हूँ। यहाँ पर फिर ना मैं सो गई थी, आज मैं जल्दी ही सो गई थी। मैंने कहा नींद जो है ना वो मेरी पूरी हो जाए, क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था कल से ही। फिर मैंने जो है ना नींद पूरी कर ली अपनी। फिर मैं जो है ना मेरा फ़ोन पर अलार्म जो है ना वो लगा होता है डेली का, तो वो बज रहा था। फिर मैं जो है ना उठ गई और अम्मी भी उठी हुई थी। फिर हम दोनों ने मिलकर जो है ना वो मज़ेदार से आलू के पराठे बनाए। इस वजह से ना थोड़ा सा जो है ना मैंने सोचा व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ सहरी का। यहाँ पर जो है ना आलू बॉईल किए हुए थे, मैंने आगे भी आपको बताया। तो उसका मैं मसाला बना लूँगी और पेड़े वगैरह तैयार करूँगी। यहाँ पर जो है ना आलू के मसाले के अंदर मैं जो है ना रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, गरम मसाला पाउडर और खुश धनिया पाउडर। यही चीज़ें इसके अंदर डालूँगी, तो ये बड़ा मज़े का जो है ना इसका एक मसाला तैयार हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना मसाले अपने हिसाब से डालिएगा, ये ना हो कि आप लोग इतने ज़्यादा डाल दें मेरे कहने पे, तो फिर ये ना हो सी सारों की निकल जाए और आप कहें कि ये बाजी ने हमें क्या बताया था। इस वजह से ना फिर आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने अपने हिसाब से डाल ली है। और यहाँ पर अब मैंने आटा वगैरह भी निकाल लिया था। चाय मैंने जो है ना वो रख दी थी चूल्हे पर पकने के लिए। और हरा धनिया, हरी मिर्चें भी डालेंगे इसके अंदर। मैंने ना मिर्चें थोड़ी सी ना सुर्ख मिर्चें कम डाली थी, क्योंकि मैं इसके अंदर 2 हरी मिर्चें भी डालूँगी। तो आप लोग सहरी में जो है ना बस सिंपल कह रहे होते हैं, कुछ दिल चाह रहा होता है कि मज़ेदार सी कोई आलू के पराठे हों या नान चने हों इस तरह से, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पर मैंने मसाला बना लिया है। चाय को भी मैं आपको चाय का दीदार भी एक दफ़ा करा देती हूँ। सहरी में हमारे घर जो है ना चाय ज़रूर पी जाती है, क्योंकि ना फिर सर दर्द नहीं होता सारा दिन और ना थोड़ा दिन जो है वो अच्छा गुजर जाता है। यहाँ पर जो है ना चाय भी पक गई थी, दूध पत्ती आज मैंने बनाई थी। और भाई का जो है ना साथ में स्ट्रॉबेरी जूस अम्मी बना रही थी, क्योंकि वो जो है ना हम लोगों ने शायद रात में पी लिया था, तो इस वजह से ना भाई के लिए हम लोग अभी बना रहे हैं। हमने सोचा चलें इसको भी बना देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे पेड़े करके रख दिए हैं परात भर के। तो रोटियाँ बनाने वाला पठान अब आ गया है मतलब कि मैं, और यहाँ पर अब मैं जल्दी जल्दी से पेड़े कर लिए। अब इनको बेलूँगी और इनकी जो है ना फिलिंग करती जाऊँगी और तवे पे डालती जाऊँगी। फिर अब आगे जो है ना अम्मी को कहूँगी वो सेकते जाएंगी। तो इस तरह से ना काम जो आसान हो जाएगा, क्योंकि ना आलू के पराठे बनाना और ये पकने में भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये ना हो कि थोड़ी सी बेइज्जती होने से बेहतर है कि जल्दी जल्दी से बस सहरी बना ले, क्योंकि सहरी लेट हो जाए ना तो फिर घर वाले कहते हैं कि रोज़ा हम ऐसे ही रखें या ये वो। ऐसा तो ज़ाहिर है हर घर में ही होता है। तो कुछ लोग जो है ना वो एक ही बड़ा सा पेड़ा करके उसके अंदर जो है ना वो स्टफिंग डाल लेते हैं आलू की, और वो आलू का पराठा बना लेते हैं। उस तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन मुझे इसी तरह से इजी लगता है और इसी तरह से मैं बना भी पाती हूँ। तो इसलिए मैं ना 2 पेड़े कर लेती हूँ छोटे छोटे से, उनको बेल लेती हूँ और फिर इस तरह से चम्मच से ना स्टफिंग ऊपर लगा लेती हूँ और दूसरे को ऊपर से बंद कर देती हूँ रोटी से। तो ये ज़्यादा आसान बनते हैं, मुझे यही तरीका आसान लगता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं स्टफिंग डाली थी। मैंने जो है ना तकरीबन 5 आलू के पराठे बनाने थे और 1 सादा, क्योंकि जो मेरा भाई है ना उसने कहा था मैं सादा खाऊंगा, बाकी सब ने कहा था हम आलू के पराठे खा लेंगे। तो साथ में दही भी है, दही के साथ खाएंगे और भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर आप लोग भी इसी तरह से आलू के पराठे बनाते हैं, या एक ही बड़ा सा पेड़ा लेके उसके अंदर ना वो स्टफिंग लूद कर मतलब कि डाल कर तो बना लेते हैं, बताइएगा मुझे। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए मैंने साइड से अच्छे से बंद कर दिया, ताकि जो स्टफिंग अब बाई नहीं आए। हल्के से हाथों से मैं इसको बेल लूँगी, बिल्कुल हल्के से हाथों से। और तवा जो है ना मैंने गरम कर लिया था, उसके ऊपर अब मैं पराठा डाल दूँगी। तो ये देखें मैंने ये डाल दिया। अब मैं इतनी देर में बाकी भी दूसरा बनाऊँगी, तो अम्मी जो है ना इसको तैयार कर लेंगी।
तो यहाँ पर जो है हमारा पराठा बन रहा है बड़ा मज़े का, गरम गरम तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मेरी बहन को तो आलू के पराठे वैसे भी बड़े पसंद है, सबको ही पसंद है, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो कहती है कि हरी चटनी भी बना लेना साथ में, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो वो फ्रेश हम हरी चटनी नहीं बना सके। वो कभी कहती है कि लस्सी बना लेनी थी, कभी कहती है हरी साथ में चटनी। तो लस्सी का भी इतना मौसम नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंड हल्की हल्की सी ठंड है ना, तो इस वजह से फिर मैंने कहा फ्लू वगैरह ना हो जाए, तो हमने लस्सी वगैरह नहीं बनाई। वैसे ही दही के साथ वो जो है ना पराठे ले लिए थे। तो अब जो है ना धड़ाधड़ फटाफट से जो है ना पराठे बन रहे हैं हमारे। तो उसके बाद जो है ना मैंने दूसरा भी सादा पराठा भी बनाना था, तो जो है ना हाथ पाँव इस तरह जल्दी जल्दी चलाने पड़े हैं। टाइम नज़दीक जो है ना वो हो गया था, क्योंकि 4:30 के करीब रोज़ा बंद हो जाता है, और अभी जो है ना वो मेरे ख्याल से 3:45 हो रहे थे। तो आधा घंटा ज़रूर होना चाहिए सारी आराम से बैठ कर करने के लिए, क्योंकि फिर चाय भी पीनी होती है, वो गर्म होती है, तो कहीं वो जो है ना मुँह वगैरह जल जाता है, तो इस वजह से फिर बड़ा कुछ सोचना पड़ता है। इस वजह से जो है ना जल्दी जल्दी हाथ पाँव जो है मैं यहाँ पर चला रही हूँ। तो बस ये हमारे जो है ना आलू के पराठे अब तकरीबन सारे ही बन गए हैं, और चाय भी मैंने बना दी थी। अब यहाँ पर जो है ना ये सादा जो है ना पराठा बेलों वाला बन रहा है भाई के लिए, और ये पता नहीं क्यों मुझसे इतना टेढ़ा मेढ़ा बना। मैंने कहा चलें जो भी, अब जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर हो रहा होता है। अगर आप आराम से टाइम लेकर बनाए ना, तो फिर हर चीज़ बड़ी परफेक्ट बन रही होती है। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा पेड़ा हुआ था, लेकिन जब वो तवे पे गया ना, तो उसका पता नहीं क्या हाल हो गया था, कौन से मुल्क का नक्शा बन गया था, मुझे ख़ुद भी नहीं पता। तो ये देखें बस थोड़ा सा ये इस तरह का बन गया था। अब इसके बाद जो है ना ऑमलेट भी बनाना था, तो अम्मी ने ना उसकी सारी तैयारी करके रखी हुई थी, मतलब कि उसके अंदर जो चीज़ें वेजिटेबल्स डालनी होती है ना, ये प्याज हरी मिर्च वगैरह कटिंग करके अम्मी ने रख दी थी। और ये 2 अंडे लिए थे, इसके अंदर डाले और फेंट लिया। अब ये जो है ना मैं बना लूँगी जल्दी से, इसके बाद जो है ना हम लोग बैठ के सहरी करेंगे। हम लोग जो है ना पहले जो है ना डाइनिंग पे ही सब कुछ लगा लेते थे, दस्तरखान वगैरह, मतलब कि वहाँ पे खाना लगाते थे। फिर ये जो है ना थोड़ा सा बारिशें वगैरह हुई, तो फिर वो जो है ना घर वाले कह रहे थे कि नहीं नीचे बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर हम लोगों ने जो है ना नीचे ही दस्तरखान लगाते हैं और आराम से बैठ के जो है ना वो सहरी इफ्तारी करते हैं। तो आप लोग किस तरह से करते हैं मुझे बताइएगा। यहाँ पर जो है ना क्रिस्पी आलू के पराठे बन गए थे, और सब ने अपना अपना ले लिया। अब मैं भी करूँगी सहरी, उसके बाद हम लोग पियेंगे चाय, और चाय पीने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के तो मैं तो सो गई थी। फिर हम सुबह 10-11 बजे तक उठूँगी, और उसके बाद जो है ना फिर बाकी जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना वो उसमें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे फिर ना मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी, और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जो है ना दुआएं मांग रही थी। तो आप लोगों के लिए भी बहुत सारी दुआएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।